नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है इस ग्रामर के मंच पर जिसका नाम है जीएस ग्रामर क्लास। चलिए आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रीपोजिशन ही चल रहा है। यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिटवीन एंड अमॉन्ग। बिटवीन एंड अमॉन्ग। अब देखिए, बिटवीन और अमॉन्ग दोनों का मतलब होता है बीच में। बिटवीन और अमॉन्ग का मतलब होता है बीच में, लेकिन बिटवीन का जो प्रयोग होगा दो वस्तु या दो व्यक्ति के साथ होता है। लेकिन दो व्यक्ति से अगर ज़्यादा रहे, तीन या तीन से ज़्यादा, तो उसमें हम लोग उन व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो उसके साथ हम लोग व्यवहार करेंगे अमॉन्ग। चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा। बिटवीन इज यूज्ड विथ टू पर्सन और टू थिंग्स। अब देखिए, दो वस्तु या दो व्यक्ति के साथ हम लोग का प्रयोग होगा बिटवीन। अब आगे हम लोगों का अमॉन्ग, उसका भी लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल में चलेंगे। अमॉन्ग इज यूज्ड विथ थ्री, डायरेक्ट लिखते हैं थ्री और मोर देन थ्री। क्या लिख दिया मैंने? अमॉन्ग इज यूज्ड विथ थ्री पर्सन और थिंग्स। थ्री और मोर देन थ्री, ठीक है, लिख रहे हैं। मोर देन थ्री पर्सन और थिंग्स। पर्सन और थिंग्स यानी कि बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के साथ होता है, और अमॉन्ग का प्रयोग दो से बेसी, जहां पर दो उल्लेख नहीं रहेगा, जहां दो का उल्लेख रहेगा वहीं पर हम लोग बिटवीन का व्यवहार करेंगे। और दो से ज्यादा का अगर उल्लेख रहेगा तो मान लेते हैं कि बॉयज। अब बॉयज में तो दो है ना, तीन है ना, चार है, तो ये नहीं रहेगा ना। लेकिन टू बॉयज रहेगा तो हम लोग बिटवीन लगाएंगे। अलग खाली बॉयज अगर लगा दिया, चाहे गर्ल्स लगा दिया, चाहे कोई भी थिंग्स लगा दिया, उस क्षेत्र में हम लोग लगाएंगे अमॉन्ग। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं बहुत सरल तरीके से। हम मान लेते हैं कि रोहन इज सिटिंग। रोहन इज सिटिंग। रवि एंड मोहन, कुछ भी एक नाम दे दीजिए। अब ये देखिए, तो मान लेते हैं कि ये लड़का जो है रोहन है, और यहाँ है रवि और ये है मोहन। ये दो आदमी के बीच में है कौन? रोहन। यानी कि रोहन जो है रवि और मोहन के बीच में बैठा हुआ है। तो इस क्षेत्र में यहाँ पर ये जो रोहन लड़का जो आ रहा है, दो के बीच में है या नहीं, उस क्षेत्र में हम लोग लगाएंगे बिटवीन। आ गया समझ में? अब चलते हैं हम लोग अमॉन्ग का। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। मान लेते हैं कहीं कह दिया डिस्ट्रीब्यूट, बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट द ऑरेंज, डिस्ट्रीब्यूट द ऑरेंज, लगा दिया द बॉयज। बच्चों के बीच में संतरे को वितरण कर दो, बांट दो। अब यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूट द ऑरेंज, ऑरेंजेस भी लगा सकते हैं। चलिए, हाँ, द बॉयज। यहाँ पर दो लड़का है ना, तीन लड़का है, उल्लेख नहीं है, सब जाहिर नहीं हो रहा। यहाँ पर दो आदमी का बोध नहीं, दो से ज्यादा का बोध हो रहा है, तो हम लोग लगा देंगे अमॉन्ग। यानी कि शॉर्टकट में देखिए, चलिए देखते हैं। अब बिटवीन का जो प्रयोग होता है दो चीज या दो व्यक्तियों के बीच में होता है। और वहीं पर चलिए देखिए, ये जो अमॉन्ग है दो से ज्यादा के बीच में होगा, वो जितना भी हो। अमॉन्ग द बॉयज, अमॉन्ग द टीम, माने जितना भी एक्स वाई जेड जो भी हो। लेकिन कभी कभी बिटवीन का भी प्रयोग दो से ज्यादा के बीच में होता है। कहाँ पर होता है? जिससे कि संबंधित कुछ बातें होती हैं, एक ही जाति के संबंधित बातें, उसको हम लोग अलग वीडियो में ये करेंगे। बिटवीन का प्रयोग क्लियर होगा, दो वस्तु या दो व्यक्तियों के बीच में अगर होगा, किसी के साथ, दो व्यक्ति या दो वस्तु के साथ में अगर व्यवहार करना होगा तो हम लोग बिटवीन करेंगे, और दो से ज्यादा के बीच में अगर व्यवहार करना होगा तो हम लोग अमॉन्ग करेंगे इस वीडियो में। और एक बना देते हैं हम लोग डिसाइड और डिसाइड्स का। चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिसाइड एंड बिसाइड। देखिए अंतर ज्यादा नहीं है, इसमें बिसाइड है और इसमें क्या है, बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है हम लोगों का बगल में। पहले समझ लीजिए इसका हिंदी में मीनिंग। बगल में, चाहे समीप, समीप।
और इसका जो होता है बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा, अच्छा है होगा हम लोग का अतिरिक्त, अतिरिक्त माने बता रहे हैं। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन ऑफ, यानी कि किसी चीज के अलावा और भी। मान लेते हैं कि मेरे पास एक कलम है, मैं कह सकता हूँ इस कलम के अलावा मेरे पास दूसरा भी कलम है। चलिए उदाहरण से इसको हम लोग क्लियर करते हैं, एकदम वेरी इजी टू बी अंडरस्टूड। नाउ लुक हियर, ही इज सिटिंग, वह बैठा हुआ है। हाँ, हर, ओ ही है तो ही मदर। अब यहाँ पर देखिए ये क्या चीज का बोध हो रहा है, कि अलावा बोध हो रहा है, अतिरिक्त, एडिशन ऑफ, या बगल में। ही इज सिटिंग हिज मदर, वह अपने माँ के बगल में बैठा हुआ है, यानी कि यहाँ पर कौन सा होगा, बिसाइड, एस वाला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे हम लोग बिसाइड। आई थिंक क्लियर। और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं, कहाँ खड़ा हूं, माय ब्रदर, मैं अपने भाई के बगल में खड़ा हूं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, बिसाइड, नॉट बिसाइड, बिसाइड। अब देखिए के अलावा पर चलेंगे हम लोग, आई हैव नो वन, हमारे यहाँ कोई और नहीं है, माई मदर, यानी कि यहाँ पर ये आ गया मेरा कोई नहीं है, आई हैव नो वन माई मदर, मेरे माँ के सिवाय मेरे पास कोई नहीं है। तो क्या लगा देंगे हम, बिसाइड्स, यानी कि माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो क्या लगाएंगे, आई हैव नो वन बिसाइड्स माई मदर। और दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, अब देखिए, आई हैव अनदर पेन, खाली जगह, दिस, इस कलम के सिवाय मेरे पास दूसरा भी कलम है। तो यहाँ पर तो बगल का बोध नहीं हो रहा है ना, हाँ, के अलावा, यानी कि इन एडिशन ऑफ। तो क्या लिखेंगे हम लोग, आई हैव अनदर पेन बिसाइड्स दिस, इस कलम के अलावा हमारे पास में दूसरा भी कलम है। इस वीडियो में आप लोगों का बिसाइड्स और बिसाइड्स, दूसरे वीडियो में हम लोग चलेंगे, हर एक प्रीपोजिशन का अलग अलग पार्ट बनाते हुए हम आप लोगों को देते जाएंगे। लेकिन आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और इसको स्टडी तो करिए कम से कम। इस वीडियो में इतना ही, दिस वाज एनफ।